हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 4th चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग जो थे वो ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे और ही हैज़ रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे थे। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज ऑल्सो शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय विक्टर कैनिंग। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट स्टोरी जो है वो भी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया है। इसमें इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, होरेस स्टैनबी जो कि मेन कैरेक्टर है, एक थीप है। सेकंड कैरेक्टर द लेडी इन रेड, वो भी एक थीप है। इस स्टोरी में इस लेडी का नाम मेंशन नहीं है। इस लेडी को द लेडी इन रेड बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो लेडी जो थी वो रेड कलर के ड्रेस पहनी हुई थी। ये होल स्टोरी जो है होरेस स्टैनबी जो थीप है उसके बारे में है। तो होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द होरेस स्टैनबी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये दिया हुआ है कि ये चोर, किसी भी चोर को पकड़ने से पहले चोर के दिमाग को समझना पड़ता है, या फिर चोरों का आपस में सम्मान होता है। मतलब चोर जो है आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो ये जो स्टोरी जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि चोर को पकड़ने से पहले चोर के दिमाग को समझना चाहिए, या फिर इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि चोरों का आपस में सम्मान होता है? तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। समरी ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी इज़ अबाउट अ 50-year-old मैन हु मेक्स लॉक्स एंड लिव्स विथ हिज हाउसकीपर। ये स्टोरी जो है 50-year-old मैन की है जिसका नाम है होरेस स्टैनबी, जो लॉक बनाने का काम करते हैं और अपने हाउसकीपर के साथ रहते हैं। ही इज़ अ गुड सिटीजन बट नॉट एन ऑनेस्ट वन एज ही कमिट्स अ रॉबरी एवरी ईयर। वो एक गुड सिटीज़न है लेकिन ऑनेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर साल रॉबरी करते थे, रॉबरी में चोरी करते थे। ही प्लान्स हिज रॉबरीज इन सच अ वे दैट द मनी ही गेट्स from there last him for at least one year and he is be able to buy rare and expensive books with it. वो चोरी करने का इस तरह का प्लान बनाते थे कि वो इतना चोरी कर सके, एक साल में इतना चोरी करते थे कि एक साल में उनका जिससे जितने पैसे से वो अपने लिए रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। रेयर मीन्स दुर्लभ और एक्सपेंसिव मीन्स कीमती। तो वो इतना चोरी करते थे कि उस पैसे से वो एक साल में अपने लिए रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। He buys these books because he is really fond of collecting rare and एक्सपेंसिव बुक्स। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना बहुत ही पसंद था। ही प्लान्स टू कमिट अ रॉबरी एट अ ग्रैंज नेम्ड सॉर्ट ऑफ अ ग्रैंज। इसलिए वो एक दिन एक ग्रैंज जिसका नाम है सॉर्ट ऑफ अ ग्रैंज, वहाँ पे चोरी करने का प्लान बनाते हैं। He takes all the information about the house, like where the family had born, how many servants were there in the house, what was the name of the dog, the wiring in the house, the safe in the house, and even information like how much worth of jewels were there in the safe. तो वहाँ चोरी करने से पहले उस घर के बारे में वो सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। वो ये कि उस घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहाँ गए, उस घर में कितने सर्वेंट्स हैं तो वो कहाँ गए हैं, घर में जो डॉग है उसका नाम क्या है, घर का जो वायरिंग है वो कहाँ से कैसे है, कैसे वायरिंग किया हुआ है, और जो घर का जो लॉकर जो सेफ़ है वो कहाँ है, और जो सेफ़ में जो ज्वेल्स रखे हुए वो कितने ज्वेल्स रखे हुए हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठे करके ही रॉबरी करने के लिए जाते थे। The real twist in the story comes when he reaches the Grange to commit a robbery and a woman claiming to be the owner's wife enters. इस स्टोरी में रियल ट्विस्ट तब आता है जब ग्रैंज में जब वो रॉबरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक वुमेन से मिलते हैं, वो जो कि अपने आप को उस घर का ऑनर बताती है, मालकिन बताती है। सी गिव्स हिम एन ऑप्शन दैट सी विल फॉरगेट दैट सी हैड सीन हिम इफ़ ही ओपन्स द सेफ फॉर हर एज सी हैज़ फॉरगेटन द कोड ऑफ द सेफ एंड हैज़ टू गो टू अ पार्टी। वो होरेस स्टैनबी से कहती है कि मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम यहाँ आए थे और मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी अगर तुम मेरे लिए ये सेफ़ खोल दो तो, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है और मैं इस सेफ़ का जो कोड है वो मैं भूल चुकी हूँ और मुझे ज्वेल्स की ज़रूरत है, इसलिए अगर तुम मेरे लिए सेफ़ खोल देते हो तो मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि तुम यहाँ पर आए थे। He does not realize that he is opening the safe for another thief and that she is not the actual owner of the house. होरेस स्टैनबी को जरा सा भी ये रियलाइज़ नहीं था, वो जरा सा भी नहीं समझ सके कि जो सेफ़ जो दूसरे के लिए खोल रहे हैं वो एक्चुअल में एक थिप थी, ना कि वो घर की ऑनर थी, मालकिन थी।
He lives happily thinking that he is safe but doesn't realize the fact that he had opened the safe for someone else that too without wearing his gloves. वहाँ से होरेस डैनबी तो निकल जाते हैं और बहुत खुश थे कि अब वो सेफ़ हैं, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी रियलाइज़ नहीं था कि वो जो सेफ़ दूसरे के लिए खोले हैं, दूसरे के लिए ओपन किए थे, वो भी विदाउट ग्लव्स पहने हुए, बिना ग्लव्स पहने ये वो दूसरे के लिए सेफ़ खोल लिए थे. 3 days later, a police officer comes and arrests him saying that his fingerprints had been found at the Sauterberg Ranch. 3 दिन के बाद एक पुलिस ऑफिसर उनके पास आते हैं और उनको अरेस्ट करने के लिए और कहते हैं कि सॉटरबर्ग रेंज में तुम्हारा जो फिंगरप्रिंट है वो हमें मिला है, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं. He then realizes that he had been fooled by a lady who was herself a thief and from the same background as his. उसके बाद होरेस डैनबी को जो रियलाइज़ होता है, उस लेडी के बारे में सच्चाई पता चलता है कि जो लेडी जो थी वो हरसेल्फ वो खुद ही एक थीप थी और वो मुझे फूल बनाकर चली गई, फूल यानी कि मूर्ख बनाकर चली गई. He is sent to jail and become an assistant librarian. वो होरेस डैनबी जो है वो जेल चले जाते हैं और वो वहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाते हैं. He feels angry whenever someone talks about honor among thieves as he had been cheated by one from his own community. उस दिन के बाद से जब कभी भी वो जब कभी भी कोई कहते थे उनके सामने कि चोरों का आपस में सम्मान होता है, वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ऐसा सुनने के बाद होरेस डैनबी जो है बहुत ही गुस्से हो जाते थे. वो इसलिए क्योंकि वो खुद ही एक लेडी के द्वारा चीट किए गए थे. एक लेडी जो खुद उनकी कम्युनिटी की थी, वो खुद जो थीप थी उनको चीट करके चली गई थी. इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्टोरी जो है उसका एग्जाम्पल है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर के दिमाग को समझना पड़ता है. वैसा इसलिए क्योंकि इस स्टोरी में लेडी जो कि खुद एक थीप थी और होरेस डैनबी वो भी एक थीप थे, तो लेडी जो है होरेस डैनबी को अरेस्ट करवाने के लिए उनके दिमाग को समझते हुए उनको अरेस्ट करवा देती है. तो इस तरह से हम यही कह सकते हैं कि ये स्टोरी जो है उसी का एग्जाम्पल है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर के दिमाग को समझना पड़ता है. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी. थैंक्स.